अस्सलाम वालेकुम वीवेज, क्या हाल है? ठीक है, सही ठीक है। तो वीवेज, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जंगली चिड़िया और उनके घोंसले जो मैंने खुद बनाया, और साथ में आपको दिखाऊंगा कि मेरे घर में जो पैरट है उसने भी प्यारे प्यारे अंडे और बच्चे देना शुरू कर दिए हैं, तो वो भी दिखाता हूँ। और साथ मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, उनको भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वीवेज, मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जो है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सारी प्यारी प्यारी वीडियो आप देख सकें। आए और मेरे साथ रहें और देखें कि आज क्या हो रहा है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है पैरेट, मेरे प्यारे प्यारे तोते जो एग्स भी आपको दिखा रहा हूँ। ये दोनों जो है मियाँ बीवी अंदर ही बैठे हुए हैं अपने घर के अंदर। और ये देखें कि ये मियाँ बीवी जो है वो क्या कर रहे हैं। और आप मेरे साथ रहें और देखते रहें, क्योंकि आज ये मियाँ बीवी जो है ये बड़ी हिफाजत कर रहे हैं अपने एग्स की और अपने छोटे छोटे बेबीज़ की। वो देख सकते हैं कि छोटे छोटे बेबीज़ जो हैं वो आ चुके हैं हमारे घर में भी। और ये देखिए माशाल्लाह, दो बेबीज़ उन्होंने निकाले हुए हैं। 8 एग्स थे और 8 एग्स में से उन्होंने दो बेबीज़ निकाल लिए हैं और 6 एग्स जो है वो अभी तक पड़े हुए हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह। तो वो जैसे ही हमने पिंजरे के पास जो हमने रोशनी की, तो उन्होंने मुंह जो था उस साइड पे दूसरी साइड पे कर लिया, क्योंकि वो भी शर्मिंदा हो गए कि आज जो है हमारे ऊपर अटैक हो गया है, छापा पड़ गया है। तो देखिए जो दोनों मियाँ बीवी है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं, और उन्होंने शर्मिंदगी से देखिए मुंह दूसरी तरफ कर लिया है, और जो दुम है वो हमारी तरफ कर दी थी। और देखें ये छोटी जो है ये इनकी मम्मा है बेबीज़ की। और ये जो मम्मा है इनकी, उसने अपने एग्स जो थे उसने छुपाने शुरू कर दिए। उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि मेरे एग्स अंडा जो है वो निकाल लें या निकाल के कोई ले जाए। तो वो देखे बड़ा जो इसका पापा बैठा हुआ है सामने, जो इसका मियाँ है मजाजी खुदा जिसे कहते हैं, वो इसके पास ही बैठा हुआ है। और दोनों जो है मिल के गप्पे लगा रही थी जब हम अचानक अंदर घुसे। तो ये देखिए इन्होंने भी शरारतें करना शुरू कर दी, और साथ इनकी शरारतें जो होती हैं वो बड़ी सख्त होती हैं। ये देखें इसने जो है वो स्टिक पकड़ ली है, और स्टिक से ये क्या कर रहा है कि उस पैरेट के अंदर जो है ये स्टिक जो है वो मार रहा है उनके घर के अंदर, ताकि अंडे वगैरह जो बाहर आए और बेबीज जो है हम देखें। और इनसे तो हम बहुत ज़्यादा बचा रहे थे कि ऐसा ना हो कि ये अंडे तोड़ दें और जो एग्स में से बच्चे हैं वो टूट जाएं और बाहर निकल आए। तो कोशिश इनसे यही कह रहे थे कि ये हमारे करीब ना आए। मैंने तो इसलिए सफाई शफाई करनी थी, तो इसलिए मैंने जो है वो पैरेट का पिंजरा खोला और देखते गए। तो माशाल्लाह हमने देखी कि दो बच्चे जो है उन्होंने निकाले हुए हैं, वो देख सकते हैं। और बाकी जो 6 अंडे हैं वो अभी तक पड़े हुए हैं, अल्लाह करे तो वो भी निकल आए, क्योंकि पिछली दफ़ा जो इसने 8 के 10 अंडे निकाले थे वो सारे के सारे ज़ाया हो चुके थे। और अभी ये दोबारा जो है इसने दोबारा एग्स निकाले हैं। हमारे जो पुराने दो पैरेट और भी थे वो शहीद हो चुके हैं, मतलब फौत हो चुके हैं, और अचानक पता ही नहीं चला, और सर्दी की वजह से शायद मर गए हों। तो अभी ये दो ही बच्चे हैं मियाँ बीवी, और ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ही, इनका आपस में बहुत ज़्यादा सलूक है, क्योंकि क्योंकि ये मियाँ बीवी है और इन्होंने बच्चे जो है वो निकालने शुरू कर दिए हैं। और साथ साथ जो है माशाल्लाह जो है बहुत इनका आपस में प्यार है। ये देख सकते हैं मियाँ बीवी दोनों अंदर ही बैठे होते हैं। वो बड़ा जो है इसके शौहर है वो बाहर आता है, तो वो दाना शाना लेके चला जाता है अंदर, और बच्चों को भी खिलाता है और साथ अपनी पत्नी दे जो है उसको भी खिला देता है। तो माशाल्लाह देखें जो है अल्लाह पाक ने कितने प्यारे प्यारे जो है वो परिंदे इंसानों के लिए क्या दुनिया में बना दिए हमारे लिए। और जिस तरह इंसान है इसी तरह ये परिंद तिरिंद भी होते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे हमारे पास पैरट है। और वो जो मैं आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि ये जो पैरट है ये हमारा क्वाड क्वाड से मुझे गिफ्ट मिला था। दो थे और एक बेचारा जो है वो फौत हो गया है, मर चुका है। तो ये देखिए, और ये फिर दोबारा मैंने ये वाली मादी ली थी जो इसकी अब इसके साथ मैंने इसकी शादी करा दी। और फिर शादी से इसके बाद इनकी शादी जो थी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है लाइफ इनकी, क्योंकि इसने काफ़ी
अंडे वगैरह दिए और बाद में जो है बच्चे भी दिए थे। एक बड़ा सा बच्चा हो गया था लेकिन बाद में वो भी मर गया था ठंड की वजह से। तो माशाल्लाह देखें कि कितने प्यारे-प्यारे वो 2 बेबीज़ इन्होंने निकाले हुए हैं और अंडे जो बकाया वो 6 पड़े हुए हैं। और देखें माशाल्लाह मेरे प्यारे-प्यारे पैरट्स। तो अल्लाह पाक सबकी खैर करे। और साथ जो है ये मेरे भी 2 पैरट हैं देखिए बड़ी शरारतें करते हैं और ये भी मेरे तोते ही हैं। तो माशाल्लाह देखिए इसने स्टिक जो है उनको मारना शुरू इसने की हुई है कि ये बेबीज़ नीचे आए हुए हैं लेकिन वो तो खुद देख के नीचे बैठी हुई है ना, तो इसमें उसका कसूर तो नहीं है क्योंकि वो तो खुद छुपा रही थी इनसे। तो ये कहते हैं कि बाहर निकालो इन अंडों को। ये देखिए स्टिक जो है वो मार रहे हैं। कहते हैं कि अंडे जो है बाहर निकालें और बेबीज़ हमें दिखाएं ताकि हम बेबी को बाहर निकाल लें। लेकिन वो देखिए छुपाना शुरू कर दिए। कितनी कितनी समझदार है क्योंकि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों को किस तरह अपने परों के नीचे छुपा के रखती है। माशाल्लाह जो है वो देख सकते हैं। अल्लाह पाक सबकी खैर करे। माशाल्लाह देखें अल्लाह पाक ने कैसी-कैसी चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह पाक अपनी यानी कि माँ एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा हिफ़ाज़त करती है। और देखें साथ बाप भी पीछे नहीं है क्योंकि वो भी साथ ही उसके साथ बैठा हुआ है कि ये देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। अल्लाह पाक इनको ठीक ही रहने दे और हमारे साथ रहें और प्यारे-प्यारे बच्चे जो है वो निकालते रहें। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे-प्यारे तोते हैं हमारे। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि हादी और सादी क्या कर रहे हैं। मैं तो इनकी वीडियो बनाता रहता हूँ क्योंकि मेरे ये भी बच्चे ये बहुत शरारती हैं। अल्लाह पाक इनको सेहत दे। ये मेरा हादी बेटा है और साथ अब्दुल मनान सादी भी है। वो क्या कर रहे देखिए अब इस ये देखें ये क्या कर रहे हैं। अभी मैं इससे पूछ रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो तो बाकी देखो सिर्फ इशारे कर रहा है मुंह से और आंखों से इशारे करेगा कि हाँ क्या है क्या है। क्या कर रहे तो हो? कुछ नहीं बस ये देखिए देखिए इसकी मस्तियाँ। तो मैं बड़ा खुश था कि मेरे बच्चे जो हैं आज मिट्टी में खेल रहे हैं। तो कहते हैं कि मिट्टी में बच्चों को खेलने देना चाहिए क्योंकि बच्चों का जो गुरूर है वो ख़त्म होता है। और मैंने भी सोचा चलो खेलते रहें। तो देख लें कि ये मिट्टी किधर से लेके आ रहे हैं। मुझे तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि ये मिट्टी किधर से लेके आ रहे हैं। बड़ा खुश था चलो खुद ही क्योंकि शरारतें करते हैं अंदर भी बैठते हैं तो छेड़छाड़ और एक दूसरे को मार कुट शुरू कर देते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि ये मिट्टी जो है किधर से लेके आए हैं और ख़ुद ही मिट्टी के साथ खेल रहे हैं। तो वीवर्स मेरे बच्चों के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक इनको सेहत दें, ख़ास करके मेरे अब्दुल मनान सादी के लिए क्योंकि वो अक्सर बीमार रहता है। रोज़ कोई ना कोई कभी बुखार कभी क्या। तो अल्लाह पाक इसको सेहत दे। माशाल्लाह इसकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी थी लेकिन अचानक बुखार और टाइफाइड की वजह से इसकी सेहत जो है वो ख़राब हो गई। और अभी देखिए माशाल्लाह काफ़ी कमज़ोर हो चुका है लेकिन अल्लाह पाक इसे सेहत दे। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा अपनी एज तक पहुँचता जाएगा इंशाल्लाह। वो देखें इसने क्या किया हाथी ने। हाथी मैं बड़ा खुश था कि इसने पता मिट्टी किधर से लेके आ रहा है लेकिन ये देखो इसने सारे गमले मेरे जो है वो सारे खाली कर दिए और अभी न्यू पौधे मैंने लगाए थे सारे के सारे इसने मिट्टी निकाल के बाहर फेंक दिए। और देखिए उनके साथ खेल रहा है। ये ऊपर भी पौधे पड़े हुए हैं इनसे भी ये मिट्टी निकाल रहा था। तो आज देखा है तो कि उसने बड़े वो पौधा जो है उससे निकालना शुरू कर दिया मिट्टी। तो मैं तो बड़ा खुश था पता नहीं ये किधर से मिट्टी लेके आया और क्या कर रहा है। तो ये देखिए इसके पाँव में भी कोई चीज़ चली गई है। अभी ये दिखा रहा है कि मेरे पाँव में कोई चीज़ है। देखिए अभी देखते हैं कि इसके पाँव में क्या था। तो वो छोटा सा कांटा लगा हुआ था इसके पाँव में। ये हमेशा इसके पाँव में चला जाता है। तो मैं बड़ा खुश था कि इसने जो है वो मिट्टी किधर से लेके आया लेकिन ये देखो अपने पौधों से निकाल के फेंक रहा है और फिर पौधे जो है वो इसलिए तो जलना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए इधर भी इसने फेंक दिया मिट्टी। ये देखिए अब क्या करें क्या हो सकता है क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को मार कूटा भी नहीं जा सकता है। तो देख सकते हैं कि शादी जो है वो भी साथ इसके बराबर शरीक है अभी शैतानियों में। तो मैंने सोचा कि वो मिट्टी उधर से उठा रहे हैं लेकिन वो देख गमले से उठा के सारी मिट्टी। और दोनों ही बहुत शरारती हैं और बहुत शरारतें करते हैं। तो बस दुआ किया करें वीवर्स ये ऐसे ही हंसते खेलते रहें और आबाद रहें। मेरे बच्चे देखो उसने सारा गमला मेरा जो है वो खाली करना शुरू कर दिए। अब भी मैं इनको बताता हूँ क्या है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने आज चिड़ियों के लिए एक घोंसला बनाया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि
अभी मौसम हो चुका है स्टार्ट और चिड़ियों ने जो है वो बच्चे देना शुरू कर दिए हैं और अंडे देना शुरू कर दिए हैं। इसलिए मैंने ये एक डब्बा लिया था, बड़ी मुश्किल से ढूंढा, रंग वाला डब्बा था। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे चिड़ियों का घर बना दी जाए, क्योंकि चिड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती हैं। और एक ये पाइप था मेरे पास, तो पाइप का पीस वगैरह पड़ा हुआ था, तो मैंने ये भी सोचा कि क्यों ना पाइप जो है वो भी घोंसला बना दी जाएगी, क्योंकि चिड़िया है तो चिड़िया तो हर जगह पे घुस जाती हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, ये दो चिड़ियाँ जब मैं जैसे बनाता गया हूँ तो दो चिड़ियाँ जो इधर आना शुरू हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी दो मियाँ बीवी हैं और इन्होंने जो एक घर जो है वो बनाना मैंने बनाया है तो उसमें आना शुरू कर दिया इन्होंने। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि आज जो भी मैंने घर बनाया है अल्लाह पाक मुझे इसका अजर ज़रूर दे, ताकि मैंने इन दोनों के लिए घर बनाया है। और कोशिश करूँगा आगे भी नेक्स्ट, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। और ख़ास करके जो गर्मियों का मौसम होता है, अभी यही सीज़न है, बाहर का मौसम है, तो बाहर के मौसम में जो है वो चिड़ियाँ अंडे वगैरह भी देती हैं और साथ दूसरा जो है पौधे वगैरह भी उगने शुरू हो जाते हैं। तो माशाल्लाह ये मैंने चिड़ियों का एक घर बनाया है। डब्बा था मेरे पास पड़ा हुआ, रंग वाला डब्बा था जो कलर वाले होते हैं, तो वो खाली किया, फिर मैंने इसे काटा और छोटा सा रास्ता बना के मैंने इसके साथ लटका दिया। और साथ ये एक पाइप भी पड़ा हुआ था मेरे पास, फालतू ही था, तो मैंने कोशिश किया क्यों ना इसके साथ वो वायरिंग तार वगैरह होती है उसके साथ मैंने इसे लगा के और साथ पीछे से टेप वगैरह लगा दी, ताकि एक साइड बंद हो जाए और एक साइड जो है वो खुली रहे। अभी ये दोनों चिड़ियाँ हैं वो दोनों आई हुई हैं यहाँ पे, तो बड़ी खुश हैं। और देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो है, ये देखिए वो अंदर चली गई है चिड़िया जो है, उसे ये घर जो है वो पसंद आया है, माशाल्लाह अच्छा लगा है। तो ये प्लेट पड़ी हुई थी, पहले भी हम पानी वगैरह डालते हैं चिड़िया को, तो ये खाली पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ पानी भी इनको डाल दी जाए, क्योंकि ये ड्रम हमारे पास पड़ा हुआ है ये साथ है, तो ये हम स्पेशल रोज़ के रोज़ हम इसको भरा लेते हैं या एक दो दिन के बाद, ताकि ये पानी से भरा रहे और हम चिड़िया को भी पानी डालते रहें। और साथ जो है हाथ वगैरह भी हम लोग धोते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह, इसको साफ़ कर लिया है मैंने थोड़ा सा बर्तन को, मैंने सोचा क्यों ना ये खाली पड़ा हुआ है तो साथ जो है चिड़िया के लिए पानी वगैरह भी डाल दिया, क्योंकि अभी जो है वो धूप भी हो गई है और गर्मी भी हो चुकी है, क्योंकि मैं बाहर बैठा हुआ था और बहुत सख्त धूप हो चुकी थी, एक अचानक इतनी सख्त धूप हो चुकी थी कि मैंने सोचा कि उन्हें अगर मुझे प्यास लगना शुरू हो चुकी है तो हो सकता है चिड़िया बेचारी भी हैं, इनको भी पानी की तो ज़रूरत होती है, तो मैंने साथ ही इधर ही और पानी के भी बचाएं, क्योंकि पानी बड़ी नेमत है और पानी को ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहिए, मुझसे भी ज़ाया हो चुका है। तो व्यूअर्स अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको किस जगह पे रखूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी गमले के अंदर ही रख देता हूँ, क्योंकि ऊपर जो है उनका घर बनाया है और नीचे ये पानी भी लाजमी होना चाहिए इनके पास, ताकि ये इधर से पानी पिए खाएं पिएँ और ऊपर अपने घर में चले जाएं। तो ये देख सकते हैं, अब मैंने जो है पानी इधर रख दिया है। मैंने सोचा क्यों ना, पानी तो लाजमी है, क्योंकि खाना पीना भी है तो पानी भी लाजमी है, ज़िंदा रहना है, ज़िंदा रहने के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये माशाल्लाह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऊपर मैंने प्यारा प्यारा घर भी बना दिया इनका। कोशिश करूँगा कि कुछ और भी घर बना के आपको दिखाऊँ, ताकि चिड़िया, क्योंकि अभी जो है गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो गर्मियों में चिड़ियों के लिए सायेदार चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने ये पास ही हमने ड्रम रख दिए, और ये ड्रम मैंने इसलिए रखा है ताकि यहाँ पे कोई भी पानी पीने आए तो उसको लाजमी पानी पानी। और साथ चलते हैं आस्ता आस्ता आगे की तरफ भी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जंगल में पीछे जो है वो चिड़िया वगैरह भी होती हैं, जो जंगली चिड़िया हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। और साथ जो एलोवेरा के कुछ पौधे थे जो मैंने एक्स्ट्रा जो इधर से निकाल के हमने पीछे बाहर लगा दी, तो वो भी दिखाता हूँ। और ये देखें, ये ड्रम में खाली पड़ा हुआ है, लेकिन अब कोशिश करूँगा ये भी पानी से इसको भरा लेंगे, ताकि पानी इसमें चला जाए और ये भी हमारे लिए सेफ़ हो जाए। सेफ इसलिए नहीं कर रहे थे, क्योंकि आजकल जो डेंगू का भी मसला है कि मच्छर वगैरह जो है वो भी आना शुरू हो जाता है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि पानी कम से कम इस्तेमाल हो। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये एलोवेरा के पौधे थे जो बाहर मैंने रखे हुए थे उधर दूसरी साइड पे, तो उधर से मैंने निकाल के इधर साइड पे लगा दिए। मैंने कहा ज़ाया ना हो, ताकि इधर अगर खुली जगह है तो इस मिट्टी में लग जाए, क्योंकि ये हर जगह पे लग लग जाते हैं एलोवेरा के जो पौधे होते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह जो है, तो मैं आज जंगल जंगल क्या है, हमारे दफ्तर की बैक साइड पे ये चीज़ें मौजूद हैं, तो साथ ही मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये
सामने जो झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो इन झाड़ियों में बहुत सारी चिड़ियाँ वगैरह होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको चिड़िया वगैरह भी दिखाई जाए प्यारी प्यारी। माशाल्लाह जो है वो ये आप देख सकते हैं, ये चिड़िया वगैरह भी है। और क्योंकि ये झाड़ी इस तरह की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिड़िया वगैरह होती है। ये देख सकते हैं आप, उनकी आवाज़ भी सुन रहे होंगे कि चिड़िया बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हर कलर की चिड़िया होती हैं, छोटे छोटे वो जंगली पैरट भी होते हैं जो सब्ज़ ग्रीन और इस तरह के होते हैं। वो ऑस्ट्रेलियन जिनको चिड़िया वगैरह कहते हैं, वो भी यहाँ पे होते हैं। काफ़ी दफ़ा हमारे लोगों ने यहाँ से पकड़ के लेके गए हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये झाड़ी है, इस झाड़ी के अंदर बहुत सारी प्यारी प्यारी चिड़ियाँ होती हैं, देख सकते हैं। और व्यूअर्स मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, ताकि और एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सारी प्यारी प्यारी वीडियो आप देख सकें। माशाल्लाह देख सकते हैं कि ये झाड़ियाँ हैं, तो झाड़ियों के अंदर बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। तो आजकल जो गर्मी हो चुकी है, गर्मियों के मौसम में तो चिड़ियाँ जो है और हर तरह के जानवर जो आना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह जो। और फ्रेंड मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।